हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं कि जो ये हमारा जो है सेकंड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने एक कॉलम का डिज़ाइन किया था आरसीसी का, वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर जो भी नहीं देखे स्टूडेंट और इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो वो अभी जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है ना हम लोग करने वाले हैं कॉलम का डिज़ाइन, सॉरी फुटिंग का डिज़ाइन। आरसीसी वाल है उसको, और उसको फुटिंग का डिज़ाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। और देखिए स्क्रीन पे भी हम जो है इसका जो किताब से जो है क्वेश्चन उसका जो हम शो कर देंगे स्क्रीन पे भी, और थंबनेल भी शो कर ही दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाले हैं आज। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना ये सब दिया गया था, क्वेश्चन में जो दिया गया है ना वो सब यहाँ पे लिख लिए हैं। कहता डिज़ाइन है आरसीसी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आरसीसी कॉलम का फुटिंग और ए फ्लोविंग डाटा मतलब दिया गया, क्या क्या दिया गया है, पी यानी कि लोड दिया गया है यहाँ पे इतना, कॉलम का साइज़ दिया गया है 200 बाई 300 mm, और सिग्मा SBS ये क्या है, ये है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सिग्मा SBS से डिनोट करते हैं इसको, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब चलिए और क्या दिया गया, कहता है जो आप कंक्रीट जो यूज कीजिएगा वो FC के बराबर जो है ना 20 यानी M20 यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे M20 और जो FY है वो 415 यूज करना है। तो कहता है कि डिज़ाइन कीजिएगा। डिज़ाइन मतलब इसमें क्या क्या निकालना है वो समझते हैं। तो देखिए जो फुटिंग में इसका साइज़ निकालना है, इसका जो लेंथ विड्थ हाइट होगा यानी डेप्थ होगा, और कितना mm का स्टील प्रोवाइड करेंगे, ये सब निकालना है मेनली। और जो भी चेक होगा वो सब चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली यही डिज़ाइन होता है फुटिंग में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो साइज ऑफ फुटिंग मान लेते हैं B/B/D, यानी कि जो हम स्क्वायर फुटिंग माने हैं, ठीक है। आप रेक्टेंगुलर भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप रेक्टेंगुलर फुटिंग का ही डिज़ाइन कीजिए या स्क्वायर फुटिंग का ही। तो सबसे आसान और सिंपल जो है ना रेक्टेंगुलर स्क्वायर फुटिंग ही है, क्योंकि जब डिज़ाइन करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, 20 मिनट 30 मिनट, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर फुटिंग ही एज्यूम कीजिए। अगर नए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी फुटिंग स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डिज़ाइन करना है, तो हमेशा स्क्वायर ही डिज़ाइन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने और एज्यूम कर लिया फुटिंग का साइज B/B/D, जहाँ D किया है ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो देखिए यहाँ पे जो हमको क्या है एरिया फुटिंग चाहिए। तो एरिया फुटिंग बराबर होता है कि जो टोटल सॉइल पे जो टोटल लोड आ रहा है उसको और सिग्मा SBS यानी सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिवाइड कर देंगे। तो हमने एज्यूम किया है कि 10% जो टोटल लोड है ना वो फुटिंग का कॉलम का जो 10% लोड है वो फुटिंग पे आ रहा है, और फुटिंग पर का लोड कहाँ जाएगा, सॉइल पे आएगा। तो यही एज्यूम किए हैं, लिखे हैं, ठीक है, कि जो एज्यूमिंग 10% ऑफ टोटल लोड ऑफ कॉलम एग्जर्टेड ऑन द सॉइल बाय द फुटिंग, ठीक है। और टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो 600 तो ऊपर से लग रहा था, और 10% हमने और एज्यूम किया है, तो कितना 600 यहाँ पे 10% निकाले हैं तो 60, और 600 कितना 660 आ गया। तो देखिए यहाँ 660 आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कॉलम फुटिंग बराबर क्या होता है, PU क्या है, यहाँ पे जो निकाले 10% में जूम करके जोड़ के निकाले वो PU हो गया। अब बटे सिग्मा CBC, यहाँ समझ रहे होंगे क्या क्या। तो अब इससे डिवाइड कीजिएगा जब, तो ये 4.4 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर में ही रहने दीजिएगा, MM भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तब अगर MM में चेंज कीजिएगा तो यहाँ सिग्मा CBC को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मीटर में ही रहने दीजिए उसको, किलोमीटर में ही रहने दीजिए लोड को। तो यहाँ पे देखिए हमको एरिया निकल गया, और हमने साइज माना था जो फुटिंग का जो साइज था वो हमने माना था B/B, ठीक है, B/B माने थे ना। तो इसका एरिया निकाल लिया। एरिया बराबर कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जब B निकालिएगा तो यहाँ पे तो उस कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आता है 2.69, कितना आता है 2.09 मीटर आता है। इतना क्या है रिक्वायर्ड है, तो हमें रिक्वायर्ड से थोड़ा ज़्यादा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायर्ड यहाँ पे कॉलम का साइज कितना इतना है, तो हमने प्रोवाइड किया है 2.5 मीटर प्रोवाइड करते हैं। 2.019 मीटर रिक्वायर्ड है, तो हमें 2.5 मीटर बाय प्रोवाइड कर दिए हैं। तब ये तो यहाँ हमारा B निकल गया, यानी कि साइज़ निकल गया। अब डेप्थ निकालना बाकी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले जो है हम लोग
पी नोट निकाल लेते हैं। पी नोट क्या है? अपवार्ड सोइल प्रेशर। यहाँ पे जो इस टाइप का देखिए कॉलम है ना, इस टाइप का फुटिंग है, ये हम सामने देख रहे हैं, इस टाइप का कॉलम है। तो यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर सोइल जो है ना, सोइल भी कुछ ना कुछ ऊपर से फोर्स लगाएगा ना, प्रेशर, तो इसी को निकालना है कितना ये लगाएगा। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है पी नोट बराबर 1.5 इंटू पी, जो पी कौन सा है, जो लोड आ रहा है कॉलम पे, कितना 600 किलोमीटर आ रहा था, वही 600 किलोमीटर, और बटा ए प्रोवाइडेड। ये प्रोवाइडेड मतलब जो एरिया का जो फुटिंग का जो एरिया था उसका एरिया नीचे में देंगे, ठीक है। तो वही तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंटू 600 बटे 2.5 का स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आता है 144, ठीक है, 144 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इतना आता है। तो देखिए पी यू निकल गया। अब बारी आते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालने की, यानी कि एम यू अप्लाइड, कि कितना कॉलम जो है ना एम यू अप्लाइड आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉलम का जो है, पहले यहाँ पे हम लोग अथी बना लिए हैं एलिवेशन, ठीक है, ये सामने से देखे कॉलम। तो देखिए जो ये तो हम निकाल ही लिए हैं, जो बी कितना था 2.5 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो है ना आरसीसी कॉलम के केस में जो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है बेंडिंग मोमेंट का, वो फेस ऑफ द कॉलम होता है, आउटर फेस ऑफ द कॉलम, ये है ना फेस ऑफ द कॉलम, ये वाला, इसके फेस ऑफ द कॉलम के बीच में यही होता है। ये जो लाइन खींच रहे हैं डॉटेड से, यही है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चूँकि ये कैंटिलीवर देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप का है ना, तो इतने दूर ना बेंडिंग मोमेंट हम देखेंगे, इधर से क्या देखेंगे हम, चूँकि इतना ही दूर से यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, तो जो इधर आएगा उतना ही देखेंगे। तो देखिए ये कैंटिलीवर की तरह कुछ लग रहा होगा, ठीक है। तो यही निकालना है कि ये जो इतना बेंडिंग मोमेंट है कितना होगा यहाँ पे। तो पहले इतना का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा का। तो देखिए यहाँ पे निकाला गया है कि b/2 क्या है, टोटल डेप्थ, टोटल विड्थ में से यहाँ से यहाँ तक को b/2 कीजिएगा तो कहाँ, इसके सेंटर से आएगा, यहाँ तक आ गया डिस्टेंस, और इसमें से हम ये वाला डिस्टेंस घटा लेंगे, ये वाला तो नहीं निकल जाएगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आराम से निकल जाएगा यहाँ से। तो वही b/2 में से स्मॉल b/2 घटा लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल गया। अब कैंटिलीवर के केस में जानते होंगे कि जो बेंडिंग मोमेंट का जो अथी फार्मूला होता है इक्वेशन, वो होता है W/2। तो यहाँ पे W क्या है, तो वही यहाँ पे W पी नोट निकलेगा, ठीक है, पी नोट इंटू b/2 माइनस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b/2 दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक स्मॉल है तो एक कैपिटल है, बटे 2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है एम यू अप्लाइड निकालने का। इसमें जब कल सारा वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो कुछ एम यू जो अप्लाइड निकलेगा ना, एम यू अप्लाइड, देखिए वो 238.05 किलोन्यूटन पर मीटर निकलेगा यहाँ पे। अब इसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो शुरू स्टार्टिंग में कि जो सेक्शन जो है ना बैलेंस सेक्शन है, तो क्या होगा, एम यू अप्लाइड बराबर एम आर लिम हो जाएगा, ठीक है, एम यू अप्लाइड बराबर एम आर लिम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंक्रीट साइड से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब इसको सारा चीज़ यहाँ पे इस फॉर्मूला समझ रहे होंगे कहाँ से आया है, क्योंकि कंक्रीट साइड से, और एफ ही कितना है 415 के लिए इतना ही होता है 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ नॉन है, सिर्फ D नॉन नहीं है। ये D क्या है, वही D है जो फुटिंग का D है, इफेक्टिव D है, वहाँ पे स्मॉल कैपिटल D नहीं होगा, कैपिटल D निकालने के लिए D+D डैश यानी कि कवर, ठीक है, क्लियर कवर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ D पहले निकाल लेते हैं। तो जब इसमें सारा डाटा पुट कीजिएगा इसमें, तो D जो है ना 185.74 mm आएगा निकल के, रिक्वायर्ड है ये। तो प्रोवाइड तो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो प्रोवाइड हम लोग यहाँ पे कर दिए 375 mm। ये कवर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 50 mm है। देखिए 50 mm चूँकि कोड कहा गया है कि फुटिंग के केस में 50 mm कम से कम तो होना ही चाहिए, तो मैं 50 mm एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा, एक मिनट जूम कर लेते हैं। हाँ, ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा, तो 375 प्लस 50 425 mm, इतना ओवरऑल डेप्थ निकल गया। अब देखिए साइज ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, तो 2.5 बाय 2.5 निकाले थे मीटर, और ये 0.245 मीटर निकल गया, इसको मीटर में बदल लिए। ST निकालना पड़ेगा, ठीक है, ST निकालना पड़ेगा ना। तो ST निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमने जो सेक्शन जो था डेप्थ वो रिक्वायर्ड था कम ही, और हमने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया था 375 mm,
तो क्या होगा, इस अंडर इनफोर्स हो गया, तो अंडर इनफोर्स में हम MU क्या बदल जाएगा, MU अप्लाइड जो MR में बदल जाएगा। तो यहाँ पे स्टील साइड से निकाल लेते हैं, तो MU को वही MU अप्लाइड को वहीं रख लेते हैं, MR को इधर लिख लेते हैं स्टील साइड से। तो यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बना है, यहाँ पे इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। इसमें जो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ST का मान 2 आएगा, एक बहुत ज़्यादा आएगा, एक कम आएगा, तो कम वाला हमेशा फिजिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जितना आ गया, एगो 1832 आ गया, तो फिजिबल जो होगा वो यही होगा 1832 mm। तो देखिए चेक भी कर सकते हैं 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया तो इतना 1275 mm रहना चाहिए, हमारे पास है 1832, तो सेफ ही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब एज्यूम कर लेते हैं फाई कौन सा जो फुटिंग में प्रोवाइड करेंगे वो फाई। तो यहाँ फाई एज्यूम कर लेते हैं 16 mm। तो स्पेसिंग निकाल लेते हैं, स्पेसिंग फार्मूला होता है, स्पेसिंग पर मीटर का होता है 1000 × π/4 सॉरी, यहाँ पे स्पेसिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग का फार्मूला होता है पर मीटर के लिए 1000 × A5/AST। तो यहाँ पे 1 मीटर के लिए नहीं, चूँकि हमें 2.5 मीटर साइज है, तो 2.5 मीटर के लिए निकाल लेते हैं स्पेसिंग। तो कितना हो जाएगा 2.5 का इसको mm बदलते हैं 25 mm। A5 कितना है, यानी कि एरिया ऑफ 1 स्टील π/4 × 16 का स्क्वायर, ये हो गया एक स्टील का एरिया। टोटल एरिया कितना था स्टील का 1832.53। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वो जो स्पेसिंग निकल के आएगा, ये आता है 274.29। इतना mm आपको देना पड़ेगा स्पेसिंग। तो देखिए इतना ज़रूरत है, तो हम इससे कम प्रोवाइड करते हैं, तो कि ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो स्टील जो है दूर हो जाएगा। तो इसमें जो हम कम प्रोवाइड करें उतना हम सेफ्टी की ओर मूव करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कितना 275 mm के आसपास आया था, तो हमें 250 mm प्रोवाइड कर देते हैं। और चेक भी कर लेते हैं कि मिनिमम में सेफ है या नहीं है मैक्सिमम में। तो चेक करने के लिए फार्मूला होता है जो इसका मैक्सिमम के लिए SMAX के लिए मिनिमम ऑफ 300 mm और 3D। यहाँ पर D 375 था, तो ये 3 को गुना कीजिएगा तो आता है 1125। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा वो SMAX हो जाएगा, यानी कि स्पेसिंग मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउ है 300 mm और हमने प्रोवाइड किया है 250 mm, तो हम लोग सेफ़ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्पेसिंग में सेफ़ हो गए। तो अब देखिए अब बात आती है चेक करने के लिए। इसमें चेक जो है 2-3 आ जाता है। 1 वे शीयर का चेक करना पड़ेगा अलग, 2 वे शीयर का, बियरिंग का चेक करना पड़ेगा, फिर LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ का चेक करना पड़ेगा। बहुत सारा चेक, मतलब 3-4 चेक है। इसी में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। पहला चेक करते हैं कि जो इसमें जो है चेक फॉर 1 वे शीयर। तो इसके लिए क्या होता है, टाउ भी जो है टाउ सी से लेस होना चाहिए, तो सेफ़ है। टाउ भी क्या है, नॉमिनल शीयर स्ट्रेस, और टाउ सी क्या है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो पहले हम निकाल लेते हैं टाउ भी। तो देखिए यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन जो होता है 1 वे शीयर केस में D डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो यहाँ से D डिस्टेंस पे ये जो लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, यही है क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ ये सब क्रिटिकल सेक्शन है, ये लाइन। तो इधर यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस निकाला गया है कि B/2 टोटल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक B/2। इसके सेंटर से आ जाएंगे, यहाँ आगे B/2, इसमें से हम यहाँ ये घटा देंगे और ये भी दोनों घटा देंगे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो B/2 माइनस B/2 यानी कि कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल B/2 माइनस D। तो हमारा ये L निकल गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा जो L निकल गया, W पता है, तो यहाँ पे BU होता है कैंटिलीवर के केस में, यानी कि स्ट्रेस जो होता है शियर फोर्स, जो शियर फोर्स होता है वो होता है WL। तो इस WL तो WL निकल गया, L अब W पता ही था। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपली, ये वाला, तो निकल जाएगा। इसमें जब सबसे मान इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 279.79 ये निकल के आएगा 279 किलो न्यूटन। तो देखिए जब सारा वैल्यू जो है इसमें पुट कीजिएगा तो, और उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है 279 किलो न्यूटन VU, इतना आता है। तो अब टाउ भी निकाल लेते हैं।
यहाँ पे टाउ भी निकाले तो आया 0.297 इतना आया। अब टाउ सी की बारी है, तो टाउ सी निकालने के पहले हमको एस टी प्रोवाइड कितना करे वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोवाइड एस टी क्या हो गया, प्रोवाइड एस टी बराबर 2500 mm और 15 बटे प्रोवाइड स्पेसिंग प्रोवाइड किया 250 mm। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है ये देखिए हाँ आता है 2010.619 मीटर mm स्क्वायर। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ एस टी क्या आ जाएगा, एस टी बटे बी गुना डी मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये आता है 0.247%। ठीक है, 0.26214% आता है। ये तो परसेंट हमारा निकल गया। अब बात आती है टाउ सी निकालने का। देखिए यहाँ पे कोड की ज़रूरत पड़ेगा टाउ सी निकालने के लिए। तो टाउ सी क्या होता है, टेबल नंबर 19 में जाइएगा आप, IS कोड 456 से देखिएगा। तो टेबल नंबर जब 19 में निकालिएगा उसमें दिया है टाउ सी का मान। जब AST जो है 0.214% हो और किसके लिए M20 ग्रेड कंक्रीट हो तो उसके लिए जो है टाउ सी 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। देखिए इतना एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इतने बराबर दिया गया, मतलब इसके आसपास दिया गया है 0.25 इसके आसपास दिया गया है। ठीक है, तो आप ज़्यादा लगा के निकाल लीजिएगा कि अगर इतना एस टी है तो इतना परसेंट एस टी है तो टाउ से इतना है तो इतना हमारे पास आया है तो कितना होगा, तो उसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमें जूम किया कि 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तब देखिए कंपेरिजन कीजिएगा टाउ सी और टाउ भी में, तो टाउ सी हमेशा टाउ भी से यहाँ ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसलिए क्या है सेफ है, देखिए क्या है 1/CN में सेफ है। यहाँ पे लिख दिया ओके। ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो है डिप्लोमा लेवल पे जो है 2/CN का चेक नहीं पूछता है, मेनली वही 1/CN का चेक कर दीजिए, बियरिंग का और LD का चेक इतना ही काफ़ी रहता। तो अगले वीडियो में जो पूरा कंप्लीट चेक करके बताएंगे कैसे दोनों चेक करते हैं, 1/CN 2/CN बियरिंग LD सब का चेक करके बताएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 1/CN का चेक कर लिए, अब बियरिंग का चेक कर लेते हैं, उसके बाद LD का चेक कर लेते हैं, बस उसके बाद डिटेलिंग कर लेंगे, काम खत्म, इतना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं बियरिंग का। तो देखिए परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑन फुटिंग 0.45 FCK। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे जो आता है ना 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। तो अब देखिए जो लोड के कारण कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सिग्मा CBR कितना आ रहा है, लोड अपॉन एरिया, ये प्रेशर दे देगा। तो लोड देखिए यहाँ पे 1.5 × 600 एरिया ऑफ कॉलम कितना है 2/3 साइज था, तो एरिया आप निकाल लिए तो इतना आ गया। तो ये 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए A1 यहाँ पे निकालना है, A2 निकालेंगे, उसके बाद अंडर रूट करेंगे, तब जो वहाँ पे निकाले थे सिग्मा ये वाला देखिए यहाँ पे जो सिग्मा CBR जो निकालेगा तो वो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। सिग्मा CBR 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए A1 निकालने चलते हैं, उसके बाद A2 निकालेंगे। तो यहाँ पे जो A1 जो होता है वो होता है जो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन देखना पड़ेगा। तो ये देखिए जो दिख रहा है ये वाला लाइन, यही है क्रिटिकल सेक्शन। ये कितना होता है B+4D होता है, B+4D। B हो गया यहाँ पे कॉलम का जो साइज है, ये वाला B यहाँ पे कॉलम में फिगर में दिख रहा होगा, ये वाला B वो हो गया B। और D तो डेप्थ ऑफ द बीम, बीम बोले फुटिंग। यहाँ से जब A1 निकालिएगा सारा चीज़ वैल्यू पुट करके, तो जो A1 आएगा वो 1.7 मीटर स्क्वायर आता है, 1.7 मीटर स्क्वायर। इतना A1 आ गया। अब A2 निकालना है तो A2 हो जाता है एरिया ऑफ लोडेड कॉलम, यानी कि कॉलम का एरिया। तो 200/300 इसको मीटर में बदलिएगा 0.06 मीटर स्क्वायर आएगा, A2 आ गया। अब A1/A2 का अंडर रूट निकाल लेते हैं। इसका जब कभी मान 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है ना 5.32 आ रहा है, तो इसको तो 2 से ज़्यादा नहीं, तो हम 2 एडॉप्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे 2 एडॉप्ट कर लिए A1। तो अब इसको जो है दोनों से गुना करे थे टाउ सी नहीं, यहाँ पे सिग्मा CBC होगा। ठीक है, सिग्मा CBC जो वही जो नॉन निकाले थे इससे 0.45 × FCK करके निकाले थे, उसी से यहाँ पे
निकालेंगे उसी से गुना करेंगे तो आता है 18। अब देखिए 18 आया था और कॉलम जो लोड के कारण जो आया था वो 15 आया था, तो सेफ है, इसलिए सेफ इन बियरिंग में। तो देखिए अब जो है ना चेक करते हैं एलडी का यानी कि डेवलपमेंट लेंथ का। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना अवेलेबल है। तो अवेलेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V/2 कैपिटल V/2 माइनस स्मॉल V/2 माइनस डी कर लेते हैं, तो अवेलेबल निकल जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा, चूँकि सारा डाटा यहाँ पे नॉन है, तो जब कैलकुलेशन कीजिएगा इसको तो आता है 1050 mm, इतना अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे अवेलेबल एलडी हमारे पास आ गया 1050 mm। अब एलडी निकाल लेते हैं RHS करके, ये LHS निकाले, अब RHS निकाल लेते हैं। तो RHS जो होता है एलडी बराबर 0.87 FY इंटू tau BD इंटू 4। इसको जब सबसे वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो 601.75 mm आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 1.2 एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा ये कहाँ से आया है 1.2, तो देखिए फॉर M20 के लिए tau BD जो है 1.2 होता है, फॉर तो फार्मूला में होता है 1.6 कंप्रेशन में है इसलिए। तो जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आता है 601.75 mm। और एलडी जो लेस देन है इतना से 0.75 इंटू tau BD इंटू 4, तो क्या ओके हो गया। तो सेफ इन डेवलपमेंट लेंथ में सेफ हो गया। तो अब एलडी चेक कर ले, बियरिंग चेक कर ले, और फाइनली जो है ना इसका डिटेलिंग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटेलिंग में यहाँ पे देख लीजिएगा सारा डिटेलिंग कर दिया है। जब ये सब ये निकाला है पी यहाँ पे 600 किलोमीटर ऊपर में लग रहा है पी। डी निकाले थे ओवरऑल डेप्थ जो 425 आया था, क्योंकि स्मॉल डी आया था 375, इसमें हम 50 किलो रिकवर मान लिए थे, तो इसको जोड़ेगा तो 425 आ जाएगा। और यहाँ पे बी जो निकाल लिए थे, यहाँ पे बी 2.5 मीटर। और ये स्टील जो माने थे ये वाला देखिए, ये जो डॉटेड दिख रहा है ये वाला, यही है फुटिंग का स्टील, फुटिंग में प्रोवाइड किए थे 16 mm और 25 mm 250 mm डाया का। तो ये हो गया इसका जो एलिवेशन, और प्लान में कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। 16 mm ये इधर से है 2 गो फाई, इधर से 2 गो स्टील, और ओवरऑल थिकनेस जो है 425 mm है इसका फुटिंग का। और इधर जो साइड है वो 2.5 मीटर है। एक कंबाइन यहाँ पे फिगर दिया गया है जो टोटल दोनों साइड से। तो ऊपर में एलिवेशन है, नीचे में प्लान है उसका। तो यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ये दोनों एक ही पेज में है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अलग नहीं है। तो ये रहा जो है ना फुटिंग का कंप्लीट डिज़ाइन। तो देखिए कैसा लगा ये वीडियो, बताइएगा कमेंट में कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, किस तरह क्या कॉपी पे बताना चाहिए या ऐसे ठीक है PDF जो इस बना करके बता रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।